तो आज हम फाइनल वीडियो पे आए हैं जो विनर प्रिडिक्शंस हैं। और अभी मैं आज जो शूट कर रही हूँ 18 तारीख की मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, उसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंगली मैं ये शूट कर रही हूँ। और आज हम कार्ड्स के अलावा ना मैं पहले एक न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस भी करने वाली हूँ। मैंने अब डेट ऑफ बर्थ पूरा निकाल के रख लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं करणवीर मेहरक को देखूँ तो ये 28 दिसंबर 1978 इनका डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 2 और 8 का एनर्जी फॉर्मिंग 1 10, तो यहाँ पे एक कार्मिक 2 और 8 का जो एनर्जी होता है ना वो होता है चंद्रमा और शनि का। चंद्रमा और शनि एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो चंद्रमा और शनि की जो एनर्जी होती है वो कई बार ऐसा इफेक्ट डालती है लाइफ में कि आप एक चीज़ करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं आप लोग, बहुत मेहनत से आप करते हैं, बहुत टैलेंट भी होता है, लेकिन एक लाइफ में पहुंच के अगर आपका नेम नंबर ठीक नहीं है या आपके और कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं है तो आप सीधा सीधा डाउन भी आते हैं और फिर आपको लाइफ को रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये करणवीर की लाइफ में हुआ भी होगा। तो 2 और 8 की एनर्जी ना थोड़ा कई बार गड़बड़ कर जाती है। कई बार आप जीतते जीतते हार जाते हैं, हारते हारते जीत जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जीतते जीतते हारना इज वन एनर्जी विच 2 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे लाइफ पाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके बाकी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लाइफ पाथ के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका 28 दिसंबर 1978 है, विच कम्स टू 2 + 8 + 1 + 2 + 9 + 7 + 8, ठीक है। 47 आ रहा है। 47 यानी 11 एलिमिनेटिंग नंबर होता है, लेकिन अगेन यहाँ पे 47 4 और 7, 4 राहु का एनर्जी है, 7 केतु का एनर्जी है। तो राहु मेटेरियलिस्टिक वर्ड को डिनोट करता है और केतु स्पिरिचुअल वर्ड को डिनोट करता है। तो इस तरह की जो लाइफ पाथ होते हैं ना इंसान, उन लोगों की लाइफ में सिचुएशंस आती है मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ड में झुकाव होना। तो इनको जो लेसन्स मिलते हैं लाइफ में, जैसे इनके डिवोर्स हुए, इनके अपने बारे में लेसन्स मिले, ये इनको स्पिरिचुअल वर्ड कहीं ना कहीं खींच रहा है। लेकिन अगर ये उस मोड में नहीं आए हैं तो ये परेशान भी रह सकते हैं, इनकी लाइफ में वो चीज़ें हो सकती हैं। अब इस तरह के लोग अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, तो उनका जो नेगेटिव फैक्टर होता है या जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। मतलब कि प्लैनेट्स की नेगेटिव एनर्जी, ये नहीं कि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव नहीं, मतलब प्लैनेट्स जो होते हैं ना उनको अच्छा रिजल्ट देते देते खराब दे जाते हैं। तो करणवीर के चांसेस टॉप 3 तक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो टॉप 3 तक आ रहे हैं। और इनकी ये जो 2 और 8 की एनर्जी है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकती है, इनको विनर बनने के रास्ते में रोड़ा आ सकती है। तो यहाँ पर कार्ड भी निकाल लेते हैं करणवीर का। ये देखिए टावर का कार्ड आ रहा है जो ये दिखा रहा है कि बिल्कुल चढ़ते चढ़ते किसी ने एकदम से गिरा दिया। तो वही उनके कार्ड्स की एनर्जीज आ रही है। फैंस भी इनके थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग भी आती है तो कांटे की टक्कर दे रहे हैं, टॉप 3 में नजर आ रहे हैं। मगर ये जो 2 और 8 और 47 लाइफ पाथ का जो एनर्जी आ रहा है ना, 4 और 7 के कॉम्बिनेशन से 11 बन रहा है। तो जो 11 की एलिमिनेटिंग पावर है वो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन थोड़ा कम कर रहा है। तो इनके प्लैनेट्स थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, किस्मत भी थोड़ा गड़बड़ कर रही है। हालांकि इनको फैंस का सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि 2 और 8 में चंद्रमा इनका हो सकता है अच्छा हो, इनकी मदर के साथ अच्छी बनती हो, या पीछे पास में कुछ गलतियां नहीं होंगी, शायद इन्होंने उतनी कदर नहीं करी होगी मदर की, या अभी करते हैं, जो मदर के साथ ही क्लोज होंगी डेफिनेटली, इनको मदर का बहुत सपोर्ट मिलता होगा। ये अगर गलती भी करते होंगे तो भी मदर इनके सामने खड़ी रहती होंगी। तो ये 2 और 8 का एनर्जी थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। तो चलिए अभी हम विवेंद्र सेना का और देख लेते हैं और उसके बाद रजत का भी देख लेते हैं। तो हमें टॉप 2 एंड विनर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। विवेंद्र सेना का जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ रहा है वो भी 28 आ रहा है। और इनका जो एनर्जी आ रही है ना, विवेंद्र सेना का 28 जून 1988 नेट पे दिखा रहा है। अब देखिए ये मैं डेट ऑफ बर्थ से जो एनालाइज कर रही हूँ ना, ये डिपेंड करता है कि डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। यहाँ पे अगेन विवेन की भी सेम एनर्जी आ रही है 2 और 8 की, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है कि जिनका लाइफ पाथ है वो 42 आ रहा है। तो 4 और 2 की 6 नंबर आ रहा है, 6 शुक्र का नंबर होता है। और 2 और 8 को पकड़िए तो 1 सूर्य और शुक्र का जो न्यूमरोलॉजी में हम मानते हैं 1/6 गोज वेरी वेल विद देन एंड 6 गोज वेल विद द 9 नंबर। तो कंपैरेटिवली जब यहाँ पे हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल लाइफ की नहीं कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो एनर्जीज विवेन की बेटर हो जाती हैं करण से। तो इनके टॉप 2 में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं करण के मुकाबले, ठीक है।
अब लेकिन हालांकि इनकी लाइफ में भी चीजें हुई हैं, 28 जून है तो इनकी लाइफ में भी हुआ है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, एक ऊंचाई तक पहुंचे, फिर उसके बाद कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हुई कि इनको रीस्टार्ट लाइफ करनी पड़ी। बट क्योंकि 42 का एनर्जी है तो जितना करण को रीस्टार्ट बार बार करना पड़ रहा है, और आगे भी फ्यूचर में शायद हो सकता है कि एक शोहरत हासिल करेंगे, उसके बाद फिर उस शोहरत तक पहुंचेंगे, फिर कुछ मेहनत करके कुछ साल बाद फिर गुम हो सकते हैं या कुछ नॉर्मल रोल्स में आ सकते हैं। ये थोड़ा उनका एनर्जी है, ही नीड्स टू करेक्ट हिज एनर्जीज। इनको जाके किसी न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि इनके तरक्की के रास्ते में ये चीजें आती हैं। अब विवेन की हम बात करते हैं क्योंकि विवेन के फेट सिस्टम के अगेंस्ट है ये सब जानना, तो इसलिए हम बहुत डिटेल में तो नहीं जानेंगे, बस हम ये जानेंगे कि करणवीर के से बेटर विवेन की एनर्जीज हैं और 42 की एनर्जी आ रही है। बट अगेन 42 में राहु प्रबल हो रहा है और 2 नंबर कम हो रहा है, तो राहु चंद्रमा को जब खराब करने लगता है तो मेंटल टेंशन देता है, और मेंटल टेंशन देता है, बिट्रेयल्स देता है, जो यहाँ पर विवेन के साथ हुआ। बट क्योंकि राहु चलायमान करता है बुद्धि को, तो बिट्रे कर रहे हैं लोग, फिर भी वो उतना ना डिनाइल मोड में है कहीं ना कहीं, मे बी शायद बाहर निकले, थोड़ा एनालाइज करें तो पता चले। तो यहाँ पे जब हम विनर की बात करें तो करणवीर से बेटर विवेन की एनर्जीज आ रही हैं, टॉप 2 तक पहुंचने के चांसेस विवेन के ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब मैंने ये एक्सप्लेनेशन के साथ बता रही हूँ, और कार्ड्स देख लेते हैं। विवेन का ये कार्ड है टॉप 2 तक का, तो टॉप 2 तक मुझे नजर आ रहे हैं विवेन, ठीक है। विनर का भी अब हम टैली कर लेंगे। अब हम रजत का डेट ऑफ बर्थ और निकाल लेते हैं जो भी अवेलेबल है हमारे पास। बारह जनवरी 1996, तो रजत का जो डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी, 3 नंबर बॉर्न, जुपिटर ड्रिवन एंड 9, जुपिटर एंड मंगल अच्छे से जाता है, 3 9 को सपोर्ट करता है, और 9 नंबर का साल आ रहा है। लेकिन क्योंकि 9 नंबर का साल है तो एग्रेशन भी बढ़ाता है, एग्रेशन इनके अंदर है भी, और ये 9 नंबर का साल इनके आने वाले टाइम में जितना इन्होंने बिग बॉस में सीखा है, लेकिन बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा फिर सिचुएशंस हो सकती हैं जो इनका एग्रेशन बढ़ाए। इनका एग्रेशन प्रॉपरली कंट्रोल नहीं आता है, जब भी कोई चीज़ अपोज करी जाती है ना तो वो एग्रेशन वाला पार्ट इनका सामने आ ही जाता है। अब हम जनवरी 1996 है तो उसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 12 जनवरी 1996 इनका लाइफ पाथ क्या बन रहा है। 12 जनवरी 1996 लाइफ पाथ बन रहा है 29, एक्सीलेंट। 2 9 का एलिमिनेटिंग नंबर 11, 2 and 9 का कॉम्बिनेशन, चंद्रमा एंड मंगल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। चंद्रमा शीतलता देता है, माँ से इनको बहुत सपोर्ट मिलता होगा और माँ से इनको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, उनसे माँ के रिश्ते भी अच्छे हैं इनके, तो माँ से रिश्ते अच्छे हैं तो चंद्रमा का सपोर्ट मिल गया। मंगल का सपोर्ट इनको है ही, लेकिन एग्रेशन बहुत ज्यादा देता है मंगल, और मंगल का साल भी आ रहा है। तो टॉप 2 में जो अब यहाँ पे हम कार्ड निकाल लेते हैं तो मुझे टॉप 2 जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं रजत एंड विवेन, क्योंकि सितारे और किस्मत रजत को फेवर कर रही है, लेकिन बिग बॉस मेकर्स नहीं चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग इनकी इमेज खराब करने के लिए, और ऑलरेडी इमेज खराब है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन किस्मत इनको साथ दे रही है। इनके बाहर दोस्त बहुत ज्यादा हैं जो इनको साथ दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर नजर आ रहा है जो इनको आगे तक पहुंचाने के चांसेस रखता है। अब हम विनर के कार्ड देख लेते हैं। अब अगर हम नंबर्स की माने तो रजत की इन तीनों में सबसे बेटर एनर्जी है, तो न्यूमरोलॉजी की माने तो रजत विनर बनने के 99.9% चांसेस है इस समय, और 90% से 95% तक चांसेस हैं विवेन के, और 80% तक चांसेस हैं करण के। करण के थोड़े कम ही चांसेस हैं, तो उसको अभी हम टॉप 2 से बाहर रख के विनर की बात कर लेते हैं। अगर मेकर्स ही पहुंचाना चाहें, उनको कुछ सरप्राइज एलिमेंट देना है, तो जिसको जिताना है उसको पहुंचा दे और साथ में करण को पहुंचा दे, तो वो एक बात अलग है, वो तो फिर गेम हो जाएगा, वो मतलब अलग ही फैक्टर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है एनर्जी, विवेन का जो 28 का एनर्जी है ना, उसके साथ लाइफ पाथ का एनर्जी भी बहुत अपोजिट है। लेकिन अगर सॉरी करण का गलत बोल दिया मैंने, करण का जो 28 के साथ एनर्जी है लाइफ पाथ का वो अपोजिट है। बट विवेन का ना देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का कार्ड आ रहा है, तो जो राहु होता है ना, जो पॉजिटिव देने पे आता है ना तो सडनली दे देता है। तो 42 का जो एनर्जी है शुक्र में कन्वर्ट हो रहा है, ये इनको सडनली चीजें टर्न अराउंड करके
इनके वोटिंग्स अब जाकर सडनली अगर लाइव वोटिंग होती है, कुछ और होता है, तो ये विनर भी बन सकते हैं। तो विनर के इक्वल चांसेस रजत एंड विवेन के आने हैं। और अब इनमें से देख लेते हैं कि विनर दोनों में से कोई एक ही होगा। देखिए यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है कि जो भी विनर बनेगा ना, बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, 1-2 कुछ वोट से ही होगा, ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा। और फाइनल विनर किसके ज़्यादा चांसेस हैं, रजत और विवेन में से। एक एक कार्ड रजत और विवेन का और निकाल लेते हैं, देखते हैं ज़्यादा चांसेस किसके हैं। दोनों के ही कार्ड्स में एक बार शफल करके निकालते हैं दोबारा। हमें विनर देखना है ना, विनर कौन होगा। चलिए एक काम करते हैं, जब हम विनर निकाल ही रहे हैं तो 6 कंटेस्टेंट हैं, सारे ही निकाल लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि इन तीनों को ही टॉप 3 तक पहुंचना है। 1 मिनट, एक एक करके, सॉरी। विवेन, रजत, करणवीर, टॉप 3, ठीक है। अविनाश, ईशा एंड चुम। चुम तो नहीं होंगी, ईशा तो नहीं होंगी, ठीक है। अविनाश टॉप 4 तक जाएंगे। विवेन या रजत में से ही मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। और करण की एनर्जीज कंटिन्यूसली ऐसी नज़र आ रही है कि फैन फॉलोइंग इनकी थोड़ी डाउन हो रही है, या फैंस इनके डिसेक्टिव हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर करणवीर को टॉप 2 तक पहुंचाना है। बट अभी विवेन और रजत में कांटे की टक्कर है। नंबर 1 पे चांसेस विवेन के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं अगर मेकर्स उनको बनाना चाहें, क्योंकि इनका फैंडम एक अलग टाइप का है। बट जिस तरह से रजत को सितारे सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ एक होप है कि शायद रजत विनर बन जाए। बट टॉप 2 तो विवेन एंड रजत पक्का है। विनर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। मेरी प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है। मुझे समहाउ नंबर 1 पे रजत के चांसेस हैं, नंबर 2 पे विवेन के चांसेस लग रहे हैं। बट एक इंट्यूशन मेरा ये भी कह रहा है कि मेकर्स, क्योंकि विवेन को कलर स्पेस है, चाह रहे हैं, तो लाइव वोटिंग करा के शायद विवेन को भी विनर बना सकते हैं। तो इसलिए विनर की प्रिडिक्शन में 50-50% रहेगा विवेन रजत। बट फर्स्ट एनर्जीज क्लियर रजत की ज़्यादा आ रही हैं, तो रजत के चांसेस बहुत ज़्यादा है विनर बनने के। और उसके बाद अगर किसी के चांसेस हैं तो विवेन, वो कुछ उलट फेर ही अगर होता है तो चांसेस बन सकते हैं। बट रजत के, अब रजत जहाँ पे तो ये कॉन्स्पिरेसी हो रही थी कि उनको टॉप 5 से आउट करा जाए, वहाँ अब ये वो अगर रजत विनर बनेंगे तो सिर्फ वोटों के आधार पे बनेंगे, और जो इनके प्लैनेट्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वरना अगर हम ये देखें कि लोगों का प्यार
एज इन ज़्यादा मीडिया में कौन नज़र आएगा, बिग बॉस खत्म होने के बाद भी चैनल पे कौन नज़र आएगा, पॉपुलैरिटी किसकी ज़्यादा होगी, वो विवेंद्र सिन्हा की है। बट विवेंद्र सिन्हा के अभी इक्वल चांसेस है, डिपेंड करता है कि अभी ना इनके फैंस भी एकदम सडनली एक्टिवेट हो रहे हैं, तो विवेंद्र सिन्हा के भी इक्वल चांसेस है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रजत नहीं विवेंद्र सिन्हा ही बन जाए, लेकिन ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है। मैंने पहले भी कहा था बहुत कांटे की टक्कर हो रही है, 1-2 वोट के, इवन एनर्जीज में भी कांटे की टक्कर हो रही है। इनको यहाँ पे जहाँ जुपिटर सपोर्ट कर रहा है वहां उनको शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है, तो जुपिटर एंड शुक्र एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन कर्म देवता और दैत्य बनाता है, तो उनको शुक्र सपोर्ट कर रहा है। मगर विवेन के कर्म ज्यादा अच्छे हैं कंपैरेटिवली। रजत का जो एग्रेशन नेचर है वो थोड़ा गेम खराब कर सकता है, बट वोटों के आधार पे करेंगे तो जैसे अब MC स्टैंड को बना दिया था तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन विवेन विनर होने चाहिए। मैं पर्सनली, अब देखिए अब रीडिंग खत्म हो गई है तो मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट रखती हूँ। मैं पर्सनली विवेन को काफ़ी पसंद करती हूँ और उसका रीज़न ये है कि उनका जो नेचर है ना, जिस तरह से उन्होंने पेशेंस बना के रखी है, एंड मैं उनके सीरियल्स भी काफ़ी टाइम से देखा। हालांकि मुझे रजत भी खराब नहीं लगते, रजत ने गेम बहुत अच्छा खेला है, ही प्लेस वेरी स्मार्टली, लाइक एक 24-25 साल का लड़का और देश के लिए मेडल भी लेकर आया है। बस उनका जो एग्रेशन है ना वो थोड़ा लोगों को अगेंस्ट कर देता है, और जो उनका एक वो वाला एटीट्यूड है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला, वो लंबे टाइम तक ना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। टाइम के साथ साथ मैच्योर हो जाए, चीज़ें संभाल जाएं, बट एनीवेज दिल से वो भी बहुत सॉफ्ट है, रजत बहुत सॉफ्ट है दिल से भी, बट गेम में उतना दिखा नहीं है। बट उनके जो वो समीकरण बदलते रहे हैं वो भी कहीं है, बट हाँ वोट तो उनको भी बराबर मिल रहे हैं, तो पहला चांस रजत का है विन करने का। और फैंस एक्टिव हो जाए, लाइव वोटिंग हो जाए, कुछ मेकर्स करें आगे पीछे, तो विवेन के भी इक्वल चांसेस हैं। एक्चुअली विवेन और रजत में ना बिल्कुल बराबर का मुकाबला है, तो इसलिए इस समय ये कहना कि यही विनर होगा वो मुश्किल है। करणवीर रेस से अभी आउट नहीं हुए हैं, तो करणवीर के फैंस जरा एक्टिव हो जाएं, हो सकता है कि करणवीर विल टर्न आउट अ एक्चुअल डार्क हॉर्स, यू नेवर नो। ओके, मैं अभी कल भी एक रीडिंग करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वोटिंग अभी तक चल ही रही है, तो अगर कुछ एनर्जीज में चेंज आता है तो मैं वोटिंग के जरिए बताऊंगी। बट मेरे कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि जो इनका 2 और 8 का एनर्जी है ना, ये इन लोगों के साथ गड़बड़ कर रहा है, और जो न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो रजत विनर बन सकते हैं। चलिए, नमस्कार।